Welcome student. This is the second video of cloud computing for the business. तो आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. माई सेल्फ पंकज कुमार, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे. पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, फिर NSIT ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या डिफाइन किया, और लास्ट में हम लोग इसे कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो था, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा एक मीडियम है जहाँ पे हम लोग अपने सारे डेटा को किसी भी तरह का रिसोर्स हो हम लोग उसे ऑनलाइन रख सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा एक इमेज. यहाँ पे एक क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया गया है. उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन मोबाइल को जोड़ दिया गया है, सर्वर को जोड़ दिया गया है, स्मार्टफोन को जोड़ दिया गया है, लैपटॉप को जोड़ दिया गया है. ठीक है. तो हो सकता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक पर्पज़ है रेंट पे रिसोर्स को प्रोवाइड कराना. आपको अगर किसी चीज़ को 1 घंटे के लिए एक्वायर करना है तो आप 1 घंटे के लिए एक्वायर कर लीजिए. 2 घंटे के लिए एक्वायर करना है 2 घंटे के लिए कर लीजिए. आपको 1 वीक के लिए एक्वायर करना है तो आप क्लाउड से परचेज कर सकते हैं रेंट बेसिस पे. ठीक है. जैसे आप सपोज़ करिए आपके पास कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है या पीसी नहीं है. आप चाहते हैं अब एक आप कंप्यूटर को परचेज करने जाएंगे तो मार्केट में वो काफ़ी कॉस्टली होगा. तो उस चीज़ को क्लाउड कंप्यूटिंग ने एक रेंट पर्पज़ पे बेसिकली यूज़ किया कि आपके पास वो कैपेसिटी भी नहीं है कि आप उसे बाइंग कर सकते हैं. एक लैपटॉप एवरेज लैपटॉप 20,000 से कम का नहीं आता है, जो नॉर्मल बेसिक यूज़ के लिए होता है. ठीक है. तो आप चाहते हैं कि केवल आपको 1-2 घंटे के लिए काम है, तो आप 1-2 घंटे के लिए क्यों अपना 20,000 वेस्ट करने जाएंगे. तो आपने रेंट पे उसे परचेज कर लिया. ठीक है. तो ये हमारा क्लाउड एक तरह का ये फीचर प्रोवाइड कराता है, मतलब फैसिलिटेट करता है. जैसे कि आप ओला उबर जब बुक करते हैं कैब, तो आपके पास कार परचेज करने की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जब आप जब उस कैब को हायर करेंगे तो आपने जितने घंटे के लिए एक्वायर किया या जो भी, जब तक आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो उसका एक रेट फिक्स हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो ओला उबर जितने भी आजकल चीज़ें जो क्लाउड पे आ रही हैं, उससे क्या होता है कि हम लोग रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं और एक अफोर्डेबिलिटी, सोसाइटी में एक अफोर्डेबिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. अवेलेबिलिटी तो है, कार सभी के पास पर्सनल है, लेकिन सब उसको अपने 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 तरीके से. अब जिसके पास कार नहीं है वो क्या कर सकता है, या जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास रैम नहीं है. जैसे आप पबजी गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते टाइम आप लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे रैम परचेज कर लेते हैं. अब आप रैम खरीदने जाएंगे तो वो रैम 4 से 5 हज़ार कम का रेट का आएगा नहीं रैम. तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि क्लाउड पे ही आपने उस रैम को परचेज कर लिया, 1 घंटे के लिए उसका जो चार्ज लगा आपने उसे पे कर दिया. तो सबसे ईजी तरीके का है. तो ये बेसिक पर्पज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग का. तो यहाँ पे बताया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में. In its most basic form, the cloud computing refers to the process of storing, accessing the data. आप इसको रिमोट लोकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. उसको आपको परचेज करने के लिए कहीं जाना है, आप घर बैठे बैठे ही आप स्विगी जोमेटो से अपना खाने का ऑर्डर कर लेते हैं. तो वो भी क्या है, एक रिमोट लोकेशन से आप एक एप्लीकेशन आप स्विगी जोमेटो को आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. उसके बाद आप एकदम ईजिली तरीके से इंटरफेस का यूज़ करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं. तो वही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो आप कहीं पे भी बैठे रहें उसका कोई मतलब नहीं है, कि आप उसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. ये यहाँ पे एक और फ़ायदा है. डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, यहाँ पे डेटा को अगर ईजिली एक्सेस करना है तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिमोटली. ठीक है. रिमोटली एक्सेस करने का फ़ायदा ये है कि सपोज़ करिए एक हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है. जैसे हमारा कोई एक फ़ाइल रखा है कहीं, और या ऑनलाइन परचेजिंग का कोई सिस्टम ही नहीं था जब, तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हमें ख़रीदना रहता था तो हमें मार्केट जाना पड़ता था. ठीक है. तो उसके लिए जो हम मार्केट जा रहे हैं तो उसका भी कॉस्ट लग रहा है, आने जाने का कॉस्ट, प्लस हम जो उसे परचेज करके आ रहे हैं वो तो हमारा कॉस्ट है ही. तो जो हम प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हैं उसका तो कॉस्ट है ही, प्लस एडिशनल कॉस्ट वो भी ऐड हो रहे हैं. तो उन चीज़ को भी रिमूव करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, एक रिमोट लोकेशन से आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को. ठीक है. जो भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं आप ऑनलाइन बाय कर लीजिए. ये क्लाउड कंप्यूटिंग का भी अपना फ़ायदा. क्लाउड पे डेटा रखने से फ़ायदा क्या है कि आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं. ये इसका एक बेनिफिट है
क्लाउड का, क्लाउड जो होता है जियोग्राफिकली इंडिपेंडेंट वर्क करता है। जियोग्राफिकली चाहे आप कंट्री के पूरे अर्थ पे किसी भी कोने पे रहें, आपके पास इंटरनेट और वो एक डिवाइस होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कोई भी अदर टैबलेट हो या जो भी हो आपके पास। आप उससे अगर उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्ट कर दें तो आप क्लाउड पे जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लाउड, तो हम लोग क्लाउड के अब जो एन एस आई टी ने जो बताया है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है उसे एक बार देख लेते हैं। एन एस आई टी ने क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए मॉडल फॉर इनेबलिंग कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यानी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो एन एस आई टी यहाँ पे जो क्लाउड को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कोई एक नेटवर्क खरीदना है, यानी सपोज करिए कंप्यूटर का एक नेटवर्क खरीदना है, तो आप जब आप उसे फिजिकली स्टोर करेंगे तो आपको स्टोर करने के लिए उसे बहुत सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, फिर प्रॉपर उसका मेंटेनेंस रखा जाएगा, फिर वहाँ पे एक जैसा उसे टेम्परेचर चाहिए वो सब भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं ऑन क्लाउड पे किसी नेटवर्क को परचेज करना तो आप नेटवर्क को भी परचेज कर सकते हैं, सर्वर को परचेज करना चाहते हैं तो सर्वर भी परचेज हो सकता है, स्टोरेज आपके पास स्टोरेज कम है, स्टोरेज को बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सर्विसेज और भी ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो एन ने यही बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल है जो कि इनेबल करता है ऑन डिमांड सर्विस, ठीक है। ऑन डिमांड सर्विस में हमारे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे जो भी आपकी नीड है वो जो अगर क्लाउड में अगर मौजूद रहेगा तो आपको तुरंत वो ऑफ़र किया जाएगा। तो बेसिक चीज़ें थी क्लाउड की ये। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्लाउड हमें क्या क्या चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, ये सब चीज़ें को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला इसमें लिखा गया है रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। रैपिड इलास्टिसिटी कहने का मतलब ये है कि आप आपने कोई कंपनी ओपन किया है, तो हो सकता है कि आज मतलब कुछ दिनों पहले आपने कंपनी स्टार्ट किया, तो वो स्टार्टिंग में आपके पास उतने कस्टमर नहीं हो सकते हैं, तो जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने डिमांड को इस क्लाउड कंप्यूटिंग पे या जो भी आपको रिसोर्स चाहिए उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए या कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वैसे वैसे आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। जैसे कि आपका जब जीमेल अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको वहाँ पे 15 GB स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, फ्री एक्सेस, ठीक है। अब जैसे ही आपका 15 GB पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप गूगल से गूगल ड्राइव से आप और भी स्टोरेज के लिए परचेज करेंगे। तो वहाँ पे जब आप परचेज करेंगे तो इलास्टिसिटी, अगर सपोज़ करिए आपने फिर से 15 GB परचेज कर लिया और अब आपके जो कस्टमर है वो नहीं आ रहे, तो आप चाहें तो वहाँ पे स्केल अप कर लिए। आप जैसे रिचार्ज करते हैं इंटरनेट मोबाइल के लिए, है ना, तो वहाँ पे अब 1 GB का भी प्लान आता है, 2 GB के भी प्लान होते हैं, 1.5 GB के भी प्लान होते हैं। तो आपका जैसा मंथली जो कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना परचेज कर लीजिए, ठीक है। और 4G बूस्टर भी होते हैं। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि रैपिड इलास्टिसिटी है, जब आप चाहें जिस मोड में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब कि अभी कोई जो है कंपनी जो है वो लोकली ऑपरेट कर रही थी। अभी जो कोई कंपनी है वो लोकली ऑपरेट कर रही थी, अब उसको क्या करना है, एक सिटी से दूसरी सिटी में उसे अपना ब्रांच लगाना है या अपने कस्टमर को बढ़ाना है या अपने रिसोर्स को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप अपने रिसोर्स को जब आपने किसी भी सर्विस को आप अपना स्केल अप करना चाहते हैं यानी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्केलेबिलिटी, यानी आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे थे, धीरे धीरे आपने सोचा कि हाँ अब मेरा बिज़नेस काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो आपने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए स्केलेबिलिटी यूज़ कर लिया। ऑटोमेटिक, जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करते हैं तो वो एक जैसे आपने परचेज किया, ऑटोमेटिक आपके वो डैशबोर्ड में या अकाउंट में दिखा देता है कि हाँ आपने इतने अमाउंट का जीबी या इतने नेटवर्क, इतने सर्वर आपने परचेज किए, वो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन का मतलब है। सिक्योरिटी,
यहाँ पे एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऑथेंटिकेशन। सबसे सबसे जो यहाँ पे मेन जो इशू है ये सिक्योरिटी का ही है। सिक्योरिटी में आखिर क्योंकि हमारे पास क्लाउड में रिसोर्स जो होते हैं वो शेयर्ड किए जाते हैं, हम चाहते हैं कि एक ही रिसोर्स को एक पर्सन ना यूज़ करके बहुत सारे लोग यूज़ करें, ठीक है। तो सिक्योरिटी का यहाँ पे एक इशू आता है, तो उस इशू को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इसे समझते होंगे लॉगिन, आपके पास एक लॉगिन आईडी होती है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक पासवर्ड दिया जाता है। जैसे ही आप इस लॉगिन हो जाते हैं तभी आप उस पर्टिकुलर सेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पे एज़ पर गो, पे एज़ पर गो का मतलब ये है कि जैसा आप पे करेंगे वैसा आप सर्विस वैसी आपको सर्विस मिलेगी। जैसे आप पहले मूवी कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो वहाँ पे जैसा आप टिकट बाय करेंगे वैसा आपको सर्विस दिया जाता था, ठीक है। यानी जो जो सबसे जैसे गोल्ड वाला आता है टिकट, ठीक है, मूवी टिकट, फिर एक प्रीमियम टिकट आता है, फिर अदर जो सिल्वर टिकट आते हैं, तो सबका अपना अलग रेट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि जैसा आप पे करेंगे वैसा आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कुछ इंटरनेट फैसिलिटी भी होता है कि जैसे एयरटेल है, एयरटेल भी अपना कुछ एक प्रीमियम यूज़र के लिए भी डेटा इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो प्रीमियम यूज़र के लिए जो डेटा प्रोवाइड कराता है उसके लिए वो ज़्यादा पे करने के लिए बोलता है। तो जैसा आप पे करेंगे वैसा यहाँ पे बताएगा, पे एज़ पर गो, ये बोल रहा है। मेजर्ड सर्विस यानी कि आपने जितने घंटे के लिए उस सर्विस को यूज़ किया है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेजर्ड सर्विस कहने का मतलब यही है कि जितने घंटे के लिए आपने उसे परचेज किया है उतने ही आवर के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ये भी फ़ायदा है कि आपके रिसोर्स फेल हो गए हैं या काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। वो तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपको क्लाउड में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, उसका एक टेंशन है। तो यहाँ पे जब आप परचेज करते हैं तो आप ऑटोमेटिक फ्री रहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना। जैसे आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं तो उसी तरीके का यहाँ फीलिंग आता है कि अब कुछ भी होगा तो वो कंपनी समझेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी बात को बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे क्लाउड में कुछ भी परचेज खरीदते हैं रेंट बेसिस पे, तो वो सारा जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, जैसे कि गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अलीबाबा, सेल्सफोर्स, ये जितने भी हैं ये सारे जो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस देते हैं कि कहीं से भी आप इसे यूज़ करिए, उसके लिए एक नेटवर्क बनाते हैं। फिर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जैसा आप इसे डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे इजी टू मेंटेनेंस होता है, अगर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक यहाँ पे होता है आस, एक होता है पास और एक होता है सैस, ठीक है। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आप कोई कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल प्रोवाइड कराती है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि हमने आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब उसके बाद आप डेवलप करिए। यानी कि अगर आपको कोई कंपनी खोलना है तो हमने आपको लैंड दे दिया, अब आप उस पर जाके अपना कंपनी डेवलप करिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि हमने जैसे क्रिकेट प्लेयर होते हैं उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म मतलब कि एक नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर उनके पास फील्ड होना चाहिए, किट होना चाहिए, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म दे दिया। अब उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबका खेलने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे आप स्विगी जोमेटो यूज़ करते हैं, स्विगी जोमेटो उबर, जितने भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्योंकि आप वो स्विगी जोमेटो का तो एक वो उनके पास तो कोई रेस्टोरेंट होता नहीं है, वो बस क्या करते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो क्या करते हैं कि उनसे लिंक कर लेते हैं, और उसका जो भी प्रॉफिट आता है, यानी कि अगर 100% बनता है, 100% आया तो उसमें से 70% वो रेस्टोरेंट का होता है और 30% जो होता है वो स्विगी जोमेटो जो भी ऑनलाइन फूड आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये जो आप
क्योंकि स्विगी जोमेटो ने तो कोई भी रेस्टोरेंट की सर्विस, वो तो बस आपको सर्विस चार्ज पे कर, वो तो बस आपको सर्विस के लिए पे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताया गया कि यहाँ पे इजी टू मेंटेनेंस होता है। रिसोर्स की पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने कोई एक कैब बुक किया, कैब जैसे ही आप बुक करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, अब उसके लिए जो ओला या उबर जो भी आपने बुक किया, अब आपका हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे ही आप उस कैब की सर्विस से मतलब उस जैसे ही आपकी वो कैब सर्विसिंग फिनिश हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरा पर्सन उसे हायर कर लेता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है रिसोर्स पूलिंग, यानी कि एक ही रिसोर्स को एक लोग ही नहीं यूज़ करेंगे और भी बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब उसके बारे में एक बार फिर से डिटेल में हम लोग देख लेते हैं इसे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, हमें डिलीवर करता है ऑन डिमांड सर्विस। जब हमें जिस चीज़ की डिमांड हो उस चीज़ को प्रोवाइड कराना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ऑन डिमांड सर्विस है। ऑन डिमांड सर्विस कहने का मतलब जब जिस चीज़ की डिमांड हो वही चीज़ उसको प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ही समय पे हर लोगों की डिमांड एक जैसी नहीं होती है, हर लोगों की डिमांड अलग अलग होती है। अगर एक ही टाइम पे सब लोगों की डिमांड एक जैसा आ रहा है तो ये काफ़ी रियलिस्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर लोगों की डिमांड, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर लोगों की डिमांड एक जैसी नहीं हो सकती। अब सपोज़ करिए कि जैसे बारिश ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आप जो अफोर्डेबल हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन आप फ़्लाइट से आए जाएँ, प्राइवेट फ़्लाइट से आ जा सकते हैं। वो वही लोग कर सकते हैं जो अफोर्डेबल, जिनके वो रेंज में आएगा, जिनके परचेजिंग पावर में आएगा, ठीक है। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन आप फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं। वो भी किसके ज़रिए होगा, वो भी किसके ज़रिए होगा, एक क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए होगा। उस क्लाउड कंप्यूटिंग में भी हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी ऐसा है, अभी इंडिया के कुछ एरिया में जैसे बेंगलुरु साइड में भी ये पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है कि वहाँ पे भी फ़्लाइट जो है ये जो ऑन डिमांड सर्विस पे ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि हम पायलट प्रोजेक्ट वहीं पे लगाते हैं, हम पायलट प्रोजेक्ट जो है वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे उस सर्विस की डिमांड हो, है ना। बेंगलुरु साइड में हम लोगों ने अभी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बेंगलुरु साइड में हमें पता है कि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो इसी कारण से सबसे पहले वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद देखा गया कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम एक वहाँ से एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमारी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बेंगलुरु में अधिकतर क्या है, आईटी हब है। वहाँ पे अधिकतर एक इंडिया का ब्रेन ड्रेन एकदम पूरा रहता है। तो हमें वहाँ पे एक फेवरेबल मतलब एक जो हमें कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में हमने उसको ग्रो करने के लिए दे दिया। अब जब पायलट प्रोजेक्ट जैसे ही वो एंड होता है उसके बाद हम उस चीज़ को या उस इन्वायरमेंट को ऐसे कंडीशन में ले जाते हैं जहाँ पे हमारा उस तरह का कंडीशन, अब सपोज़ करिए हमें फ़्लाइट ऐसे एरिया में ले जाना है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराना है फ़्लाइट की, कि जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो, वहाँ पे हम इसे कैसे सक्सेसफुल ले जा सकते हैं। अब ये तो एक बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उसको किस तरह से डील किया जाएगा, आखिर वहाँ पे कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए जाएंगी कि लोग ज़्यादा इसे ये जो फ़्लाइट सर्विस है वो हर जगह सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए कंपनी क्या करेगी, बहुत सारे डिस्काउंट ऑफ़र निकालेंगी, ठीक है। तो वो तभी लोग उसको अफोर्डेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर ऑन डिमांड सर्विसेज, ठीक है। इट गिव्स द फीचर्स ऑफ द मॉनिटरिंग सर्विस, मतलब जब तक हम उस सर्विस को एक्वायर किए रहते हैं तब तक यूज़र कैपेबिलिटी होती है कि उसको हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं जब तक हमने वो सर्विस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो यही है हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसिंग। नेक्स्ट, मल्टी टेनेंसी और रिसोर्स पूलिंग। मल्टी टेनेंसी कहने का मतलब हमारा जो मेन बेसिक पर्पज़ होता है कि हम एक यूज़र, अब
ऑनलाइन बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो मल्टी टेनेंसी है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे यूज़र ऑनलाइन जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि एक ही टाइम पे ओला, उबर या स्विगी, ज़ोमैटो जो भी आप उसे ले सकें, ठीक है, या फ्लिपकार्ट से आप कोई एक प्रोडक्ट बुक कर रहे हैं, तो उसी प्रोडक्ट को और भी यूज़र बाय कर रहे हों उस टाइम। तो उस टाइम पे हमें मल्टी टेनेंसी दिखाना है कि एक यूज़र का दूसरे यूज़र से क्या हो, आइसोलेशन हो, उसे ये फील ना हो कि ये जो है, ये जो अभी रिसोर्स है कोई और भी एक्वायर किया है। मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि वो एक अपने आप में आइसोलेट है, ठीक है। आइसोलेट में जैसे कि कोविड में लोगों को आइसोलेट किया जाता था एक दूसरे से कि उससे दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी किया जाता है मल्टी टेनेंसी में। मल्टी टेनेंसी कहने का मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक ही रिसोर्स के लिए, सेम रिसोर्स के लिए एक से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो उस टाइम पे जब वो एक्सेस कर रहे हों तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से वो क्या हो, आइसोलेट हो, उनको ऐसा फील ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा काफ़ी स्लो लोड हो रहा है या स्लो एक्सेस हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी टेनेंसी बता रहा है। रिसोर्स पूलिंग, हम चाहते हैं कि एक ही रिसोर्स को केवल एक ही पर्सन यूज़ ना करे, यानी कि क्योंकि ऑन क्लाउड पे सारे डेटा क्या हैं हमारे, शेयर्ड किए गए हैं, वो भी क्या है, पब्लिकली हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है वो केवल एक ही यूज़र के लिए वो यूज़ ना हो, यानी एक यूज़र एक रिसोर्स को यूज़ ना करे, एक यूज़र एक रिसोर्स को यूज़ ना करे। हम चाहते हैं कि जैसे वो यूज़र उस रिसोर्स को छोड़ देता है तो उसके बाद वो दूसरा यूज़र उसे एक्सेस करे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मोस्ट पॉइंट जो है, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो भी हमारा रिसोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये बेसिक पर्पज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, जिसको कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारा जो अब यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है कि दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रमोट द यूज़र्स ऑफ हेटोजीनियस, मतलब हमारा हेटोजीनियस सिस्टम हो, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का मॉनिटर होगा, अब जैसे कि हेटोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि कोई हो सकता है कि उसे मोबाइल से एक्सेस कर रहा हो, कोई हो सकता है उस क्लाउड सर्विसेज को कोई लैपटॉप से यूज़ कर रहा हो, कोई टैबलेट से यूज़ कर रहा हो। तो यहाँ पे इसका बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि किसी भी वो हेटरोजेनियस इन्वायरमेंट से आ सकता है, बस वो क्या होना चाहिए, हमें एक ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस देना चाहिए, और वो किसी भी जगह हो, अर्थ के किसी भी प्लेस पे हो या स्पेस में हो, वहाँ से भी एक्सेस कर सकता है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में आ जाएगा। नेक्स्ट, पे एज़ पर यूज़, जिसको कि अभी आप लोगों ने समझा था थोड़े पहले कि जैसा आप पे करेंगे वैसा ही आप उस तरह का रिसोर्स आप गेन करते हैं। अगर आप कम पे करते हैं तो आपको क्वालिटी उस प्रोडक्ट की डाउन होती है, अगर आप ज़्यादा पे करते हैं तो उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी और अच्छी होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, पे एज़ पर यूज़, जैसा आप पे करेंगे वैसा आपको यूज़ करना। स्केलेबिलिटी, जो हम लोगों ने समझा था, स्केलेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चेंज जैसे जैसे हमारा डिमांड चेंज हो रहा है, यानी डिमांड घट रहा है तो हमने तुरंत स्केल अप कर लिया, तुरंत अपने रिसोर्स को कम कर दिया। जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ा, हमने अपने रिसोर्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी का मतलब है। अवेलेबिलिटी यानी कि कोई भी क्लाउड सर्विस पे जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज दिए जा रहे हैं या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जा रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो 24 अवेलेबल हो, वो कभी बंद ना हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग 3A के बारे में भी बात करते हैं। ये जो 3A है, पहला जो आप एक एक्सेसिबिलिटी, दूसरा जो हमारा ए है वो अवेलेबिलिटी, और थर्ड जो हमारा ए है वो अफोर्डेबिलिटी। अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो कोई भी, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो मार्केट में पूरा कैप्चर कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब किसी भी अब इंटरनेट पे सारे डेटा अवेलेबल हैं, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है अवेलेबिलिटी का। तो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब कोई भी ऑफर्ड, कोई भी रिसोर्स या कोई भी सर्विस जो
24/7 अवेलेबल हो, उस वो अवेलेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी है लेकिन आप उसे एक्सेसिबल नहीं कर सकते, यानी आपके यहाँ इंटरनेट बैंड है तो वो अवेलेबिलिटी तो है ही लेकिन वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की। तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, ये रेफरेंसेस हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।